कि आपको भी गुर्दे में पथरी की शिकायत है या फिर आपको बार बार पथरियाँ बनती है, यानी आप ऑपरेशन करवाते हैं और कुछ समय बाद आपको वापस पेट दुखना शुरू हो जाता है और आप जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता चलता है कि दोबारा से फिर से आपको पथरी बन गई, यानी किडनी स्टोन बन गया है। ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो ऑपरेशन करा करा के थक जाते हैं, 3-3 4-4 बार उनके ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन उनको जो पथरियाँ होती है, किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो ये बार बार गुर्दे में पथरियाँ बनती है, किडनी स्टोन्स बनते हैं, उसको रोकने में आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे आसान उपाय है जो कि अगर आप अपनाते हैं तो आपको इसमें जो बनने की जो इसकी टेंडेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसी बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपके भी गुर्दे में पथरी बन गई है, यानी किडनी स्टोन हो गए हैं और उसकी वजह से आपको काफ़ी दर्द होता है, आप ऑपरेशन करवा चुके हैं लेकिन फिर से बन रही है और आप चाहते हैं कि ये जो बार बार पथरियाँ बन रही है उससे आप परेशान हो गए और वो बार बार नहीं बने, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप अपने गुर्दे की जो पथरी बन गई है, जिसको आप बिना ऑपरेशन के भी आप निकलवा सकते हैं। होम्योपैथी दवाओं द्वारा इस पथरी से मुक्ति मिल सकती है बिना ऑपरेशन। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, जो गुर्दे में पथरी बनती है, उस पथरी की वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, कभी कभी इसका दर्द जो होता है वो काफ़ी तेज़ दर्द होता है, जो कि आपके लिए कभी कभी असहनीय हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको बार बार पथरियाँ नहीं बने, आपको बार बार ऑपरेशन नहीं कराना पड़े, तो मैं आपको कुछ आसान उपाय बताऊंगा जिसको कि आप अगर अपनाते हैं तो आप अपनी पथरी बनने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं उसका ध्यान रखना है, वो है आपको फ्लूइड जो होते हैं उस, यानी आपको लिक्विड, खासतौर से पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। वाटर इनटेक आप बढ़ाएं। वाटर इनटेक में अगर हम बात करें तो एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो करीब करीब एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जो होता है वो पानी पीना चाहिए। अगर आपका फिजिकल लेबर ज़्यादा रहती है, आपको ऐसा कुछ काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, यानी आपको अगर पानी अच्छी मात्रा में पिएंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको पथरी बनने से रोकने में। इसके बाद में जो दूसरी बात है उसका ध्यान रखना चाहिए, वो है कि हाई ऑक्सीलेट वाले फूड आइटम्स जो होते हैं वो आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो पथरियाँ होती है वो ज़्यादातर ऑक्सीलेट की या फिर यूरिक एसिड की बनती है, और हाई ऑक्सीलेट वाले जो फूड प्रोडक्ट हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको पथरी बनने की जो टेंडेंसी है उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ऑक्सीलेट वाले फूड आइटम्स की मैं बात करूँ तो इसमें जैसे कि आपको पालक नहीं खाना चाहिए, आपको प्याज नहीं खाना चाहिए, आपको टमाटर नहीं खाना चाहिए, आपको शकरकंद नहीं खाना चाहिए, बीट रूट आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा नट्स, मूंगफली और चॉकलेट्स, ये भी आपको अवॉइड करने चाहिए। ये अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको अपने जो पथरी बनती है बार, उसको फ्रीक्वेंसी को कम करने में आपको हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप नहीं लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं और ज़्यादा लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पथरी बनने के लिए। इसके साथ साथ ही आपको, अगर आप नॉनवेज बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको नॉनवेज, आपको रेड मीट और अंडा, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो स्टोन होते हैं वो स्टोन बनाने में इनका भी एक बहुत बड़ा एक रोल होता है। क्योंकि यह जो इस तरह का जो खाना होता है, अगर आप वो खाना पीना करते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं यूरिक एसिड वाले जो स्टोन होते हैं उसको, स्टोन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आपको रेड मीट, नॉनवेज और अंडा जो होता है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहल और बियर जो होता है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको खाने में आपको नमक को ऊपर से भी लेने की अगर आपको आदत है, आप चिप्स, वेफर्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है। और यह जो साल्ट होता है, सोडियम होता है, यह भी आपके जब आप ज़्यादा लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है आपके बार बार पथरी बनाने को। इसलिए आपको यह भी आपको खाने पीने में आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या वो दूध ले सकते हैं। दूध ले सकते हैं कुछ क्वांटिटी में। अगर आप दूध लेते हैं तो दूध भी जो आपके खाने के साथ जो बॉडी में ऑक्सीलेट जाते हैं उसको भी आपको स्टमक में आपको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और वो जो ऑक्सीलेट वाले स्टोन होते हैं, स्टोन को बनने से रोकने में मदद करता है। इसलिए आप नॉर्मल क्वांटिटी में जो मिल्क होता है वो मिल्क आप ले सकते हैं। दोस्तों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं, तो आप अपने जो किडनी स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स को बनने से आप रोक सकते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। इसके अलावा भी अगर आप चाहें कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, गुर्दे में पथरियां बन गई है, या फिर आप चाहते हैं कि बार बार पथरी नहीं बने, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम किया जाए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें।
प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी कि किस तरह से आपको कौन कौन से ऐसे ईजी टिप्स है जिसके द्वारा बार बार पथरी बनने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।